नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से मैं लेकर आया बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी, क्योंकि आप सभी को पता है अलग अलग वीडियो अलग अलग दिन बन रहे हैं। कभी आपके वोकेबलरी मिल रही है, कभी टेंस के वीडियोस आ रहे हैं, कभी स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस हो रही है, कभी स्टोरीज आ रहे हैं। क्योंकि सभी को अलग अलग टेस्ट है, किसी को स्टोरी पसंद आती है, किसी को और कुछ, तो सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आते रहता हूँ। आज स्टोरी जिन्हें पसंद है उनको बहुत मज़ा आने वाला है। आज हमें सीखने को मिलेगा बहुत सारे न्यू वर्ड्स और बहुत सारे यहाँ पे टेंस मिलने वाले हैं आपको। इसके अलावा बहुत सारे वोकेबलरी जिसके आपको हिंदी मीनिंग बताने वाले, प्रोनाउंसिएशन बताने वाले, उच्चारण कैसे करते हैं, और बहुत सारे जो भी यहाँ पे जो रूल्स है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो स्टोरी बहुत अच्छी है, लास्ट तक बने रहेंगे। स्टोरी का टाइटल है द ट्रेजर अंडर द नीम ट्री। द ट्रेजर यानी क्या होता है? खजाना। अंडर यानी नीचे, द नीम ट्री यानी नीम का पेड़, नीम के पेड़ के नीचे खजाना। अब ऐसे टाइटल दिया मतलब आपको पता है कितना इंटरेस्टिंग होगी स्टोरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आने प्लीज लाइक करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, हर वर्ड की मीनिंग देखेंगे। अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज। एक किसान, फार्मर यानी होता है किसान, और हिज वाइफ यानी उसकी पत्नी, लिव्ड रहती थी, इन यानी में, अ विलेज यानी एक गांव। अब इसको पूरे अच्छे तरीके से आप लोग इसे जमा लीजिए। जैसे कि एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहती थी, इस प्रकार से। वन डे दे वर प्लोइंग द फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लोइंग, यहाँ पे जी साइलेंट रहता है, प्लोइंग बोलेंगे इसे हम, द फील्ड। अब इसका पूरा वर्ड मीनिंग देखते हैं। वन डे एक दिन, दे वर, तो वर के साथ यहाँ पे आईएनजी फॉर्म में रहा था, रहे थे, तो दे यानी वे कर रहे थे। क्या कर रहे थे? दे वर। अब यहाँ पे देखिए इसे प्लो पढ़ते हैं, जी तक दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? प्लो यानी होता है हल या फिर जोताई करना। तो वो क्या कर रहे थे? प्लोइंग, इसे हम प्लोइंग पढ़ेंगे, जी साइलेंट होता है। प्लोइंग यानी होता है जोताई करना या फिर हल चलाना, तो वो हल चला रहे थे या जोताई कर रहे थे। द फील्ड यानी होता है खेत, खेत की जोताई कर रहे थे। When, जब, देयर प्लो, अब यहाँ पे देखिए प्लो, जी साइलेंट है, देयर प्लो यानी उनका, प्लो यानी होता है हल, मैंने आपको पहले बताया हल, जिससे खेती करते हैं, हल जोतते हैं, वो प्लो, उसका हल। गॉड स्टक यानी फंस गया। क्या हो गया? फंस गया, धस गया। इन द ग्राउंड यानी होता है जमीन, जमीन पर उसका हल फंस गया जब वो खेती कर रहे थे। अब क्या हुआ देखिए, When it did, जब, इट यानी ये या फिर वह, है ना, वो दोनों के लिए का यूज करते हैं। डिड यानी हुआ, जब ये हुआ, जब ऐसा हुआ। इट मेड अ लाउड बैंगिंग नॉइस। इट मेड, इसने किया, मेड यानी वैसे तो बनाया होता है, लेकिन हम यूज करते हैं इसने क्या किया? अ लाउड यानी बहुत तेज, बैंगिंग नॉइस यानी होता है आवाज, बैंगिंग यानी टकराने की आवाज, बहुत जोर की टकराने की आवाज किया। जब भाई हल ऐसे टकराया, नीचे धस गया, तो बहुत जोर का टकराने का आवाज आया। अब देखिए क्या हुआ। दैट साउंड्स लाइक अ मेटल। दैट साउंड्स यानी वह आवाज, लाइक यानी जैसे, अ मेटल यानी एक धातु यानी कि आपका जैसे पीतल हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, सब धातु में ही आता है। तो दैट साउंड लाइक अ मेटल, वो आवाज धातु के जैसी है। किसके जैसी है? धातु के जैसे। थॉट द फार्मर, थॉट यानी सोचा, द फार्मर किसान ने सोचा कि भाई वो आवाज तो धातु की जैसी है। ही डग द ग्राउंड, ही यानी वह या उसने, डग यानी खोदा, डिग यानी खोदना, उसी का सेकंड फॉर्म है डग, उसने खोदा। द ग्राउंड यानी जमीन, उसने जमीन को खोदा। टू ही सरप्राइज यानी उसका आश्चर्य था। क्या था? आश्चर्य हुआ बहुत। ही फाउंड, उसने पाया, फाइंड यानी पाना, उसी का सेकंड फॉर्म फाउंड, उसने पाया। अ बिग मेटल बॉक्स लोडेड विद गोल्ड कॉइन्स एंड जूल्स। इसे ध्यान देंगे, जेवल्स नहीं पढ़ेंगे, इसे हम जूल्स पढ़ते हैं। ज्वेलरी होता है ना, बहुत से लोग ज्वेलरी ऐसे बोले, लेकिन ज्वेलरी होता है एक्चुअल में। तो यहाँ पे कोई एंगल से जूल नहीं लग रहा, लेकिन इसे जूल पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो इसे जूल पढ़ेंगे, लिख लेंगे आप कहीं पर भी। अब क्या हुआ? उसे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था जब उसने क्या किया? पाया अ बिग मेटल बॉक्स यानी एक बड़ा, मेटल बॉक्स यानी धातु का बक्सा, लोडेड यानी भरा हुआ था, लदा हुआ, भरा हुआ, विथ यानी से, किससे?
गोल्ड कॉइन सोने के सिक्कों से, एंड और जूल्स, जूल्स यानी होते हैं गहने जवाहरात, उसे जूल कहते हैं, ज्वेलरी जिसे आप कहते हैं ना, ज्वेलरी, ठीक है। तो भाई उसने बक्सा पाया जिसमें सोने चांदी से, मतलब इससे भरा हुआ था सोने का सिक्का और जवाहरात। द फार्मर वॉज, द फार्मर क्या हो गया, एक्सटाटिक, ठीक है, हम इसे क्या बोलते हैं, एक्सटाटिक। तो एक्सटाटिक मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुत मग्न हो जाना, उसे हम बोलते हैं एक्सटाटिक। फार्मर बहुत मग्न हो गया, यानी बहुत खुश हो गया, भाई किसी को खजाना मिल जाएगा तो और क्या चाहिए, बहुत खुश हो गया। और देखिए उसके बाद क्या हुआ, इट्स अ हिडन ट्रेजर, इट्स यानी ये है, अ यानी एक, हिडन छिपा हुआ, ट्रेजर खजाना, ये एक छिपा हुआ खजाना है। इट्स नॉट वाइज टू कैरी द ट्रेजर होम ड्यूरिंग द डे, चलिए इसका मतलब है, इट्स यानी ये है, नॉट यानी नहीं, ये नहीं है, वाइज, वाइज यानी बुद्धिमानी, ये बुद्धिमानी नहीं है। टू कैरी यानी ले जाना, द ट्रेजर खजाने को, होम यानी घर, ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग यानी के समय या के दौरान, किसके दौरान, द डे यानी दिन के समय या दिन के दौरान खजाने को घर ले जाना बुद्धिमानी नहीं है। भाई कोई भी पूछेगा या छीन सकता है, कहाँ से मिला, फालतू खजाने में देना पड़ेगा मालिक को, तो ये सब बोल रहे हैं कि भाई बुद्धिमानी नहीं होगी। सेड द फार्मर, सेड यानी कहा, द फार्मर किसान ने कहा। द वाइफ नोडेड इन अग्रीमेंट, द वाइफ पत्नी ने क्या, नोडेड यानी होता है हामी में सिर हिलाना, हाँ बोलते हुए जैसे सिर हिलाते ना उसे नोडेड कहते हैं। इन यानी में, अग्रीमेंट यानी सहमति, राजी बोलते हैं ना, राजी कि हाँ वो राजी हो गई, हाँ ठीक बोल रहे हो, तो सिर हिलाया राजीनामा में कि हाँ भाई ठीक बोल रहे हो। दैट नाइट उस रात, आफ्टर हिज वाइफ हैड स्लेप्ट, आफ्टर यानी के बाद, हिज वाइफ उसकी पत्नी, हैड स्लेप्ट सो गई, ठीक है, गया था, गई थी, लिया था, लिए थी, क्योंकि हैड के साथ स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट का यूज हुआ है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस, गया था, गई थी, लिए थी। जब है ना उसकी पत्नी सो गई थी उसके बाद, द फार्मर वेंट टू द फील्ड, द फार्मर किसान, वेंट यानी गया, टू द फील्ड यानी खेत, खेत गया। डग आउट द ट्रेजर, डग आउट यानी खोद कर बाहर निकालना, डग यानी खोदना, आउट यानी बाहर, यानी खोद के बाहर निकालना, खोद के बाहर निकाला किसे, द ट्रेजर खजाने को, एंड टुक इट होम, और टुक यानी ले जाना, ठीक है, टुक यानी क्या होता है, उसे ले जाना, इट होम और उसे घर ले गया। टेक इट क्यों नहीं बोले, टेक यानी प्रेजेंट टेंस में यूज करते, टुक उसका सेकंड फॉर्म में ले गया, घर ले गया उस खजाने को निकाल कर। द फार्मर हिड द ट्रेजर, फार्मर किसान ने हिड छिपाया, हाइड यानी छिपाना होता है, लेकिन क्योंकि पास्ट टेंस में हमने छिपाया बोल रहे हैं तो हम यहाँ पे हाइड ना लिखे हिड लिखे। हाइड कैसे लिखते हैं, HIDE, हाइड है, केवल ई को हटा के हिड सेकेंड फॉर्म में आता है, हिड द ट्रेजर, और उसने खजाने को छिपाया, इन यानी में, कहाँ छुपाया अभी आपको पता चलेगा। तो आप देख सकते हैं पत्नी है और ये उसका पति है किसान, देखिए पूरा सोने से और गहने से भरा हुआ उसे मिला। और इसने क्या किया, जब पत्नी सो गई तो वो जाके उसने क्या कर दिया, उसे छुपा दिया खजाने को। इन अब कहाँ छुपाया, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, इन द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड इसे ध्यान रखें, कोर्टयार्ड यानी होता है आंगन, आंगन में छुपा दिया। नियर द नीम ट्री, नियर यानी पास में, आंगन में है ना, पास में, किसके पास में, द नियर ट्री, सॉरी द नीम ट्री, नीम के पेड़ के पास आंगन में छिपा दिया। एंड वेंट बैक टू स्लीप, और वेंट यानी गया, बैक यानी वापस, टू स्लीप यानी सोने के लिए, और वापस सोने के लिए चला गया। ठीक है, समझ आ रहा है। अब क्या उसके बाद देखिए, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे यानी होता है अगले दिन, है ना, अगले दिन। द फार्मर्स वाइफ, फार्मर्स अपॉस्ट्रोफी लगा यानी कॉमा यानी फार्मर्स यानी किसान की, किंग्स होता तो राजा की, फादर्स यानी पिता की या पिता का, तो का की के होता है इसका अपॉस्ट्रोफी का मतलब। फार्मर्स वाइफ किसान की पत्नी, वेंट टू मीट द जमींदार्स वाइफ, वेंट यानी गई, टू मीट मिलने के लिए, द जमींदार, जमींदार आप सभी को पता है जमीन के जो मालिक होता है जमींदार, वाइफ तो देखिए जमींदार से यहाँ पे कॉमन, जमींदार की पत्नी से मिलने के लिए गई। ठीक, किसान की पत्नी जमींदार की पत्नी होगी उसकी फ्रेंड, तो मिलने के लिए चली गई। अब आपको पता है कि ऐसे महिलाओं के पेट में बात नहीं पसती ऐसे बोलते हैं, तो वो डर गया, देखिए अभी लिखा भी हुआ है। द फार्मर एंटीसिपेटेड हिज वाइफ, द फार्मर किसान ने, एंटीसिपेटेड इसका मतलब होता है अपेक्षित होना, अपेक्षित होना यानी कि उसे ऐसा लग रहा था कि ऐसे होगा,
यानी उसे अनुमान था कि ऐसे हो सकता है, इससे अपेक्षा है कि ये चीज़ कर सकती है, उसे अपेक्षित बोलते हैं। तो उसे लग रहा था कि क्या कर सकती है, हिज वाइफ, उसकी पत्नी, टू स्पिल द सीक्रेट्स, स्पिल यानी होता है फैला देना, ठीक है, गिरा देना, फैला देना, सीक्रेट्स यानी राज को, वो राज को क्या कर देगी, फैला देगी, यानी सब तरफ राज फैला देगी। टू हर फ्रेंड, टू हर यानी उसकी, फ्रेंड यानी दोस्त। अब जमींदार की पत्नी उसकी दोस्त थी, तो उसे डर था किसान को कहीं ये जा रही है, इसके पेट में तो बात पचना नहीं है, और ये क्या करेगी, राज को फैला देगी, राज को बता देगी, ये डर था और उसे पता भी था ऐसे हो सकता है। अब उसने क्या किया, उसे बताई नहीं उसकी पत्नी ने कि बताई हूँ कि नहीं बताई हूँ, इसे लगा कि हाँ ऐसे हो सकता है। सो इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, विदाउट यानी बिना किसी, वेस्टिंग यानी बर्बाद किए, टाइम यानी समय, यानी बिना समय बर्बाद किए, समय को बिना बर्बाद किए, ही डग आउट द पॉट, अब उसकी पत्नी गई हुई ना, पत्नी नहीं है, उसने क्या किया, ही डग आउट द पॉट, उसने पॉट यानी बर्तन को खोदा, फ्रॉम देयर, फ्रॉम यानी से, देयर कोर्टयार्ड, उसके कोर्टयार्ड से, यानी उसके आंगन से, भाई उसने अपने आंगन से क्या किया, उस खजाने को खोदा, एंड हिड इट अगेन इन इट्स ओरिजिनल प्लेस, और हिड यानी छिपाया, इट यानी उसे, अगेन यानी फिर से, और फिर से उसे छुपा दिया, इन यानी में, इट्स यानी उसके, ओरिजिनल प्लेस यानी असली जगह, उसकी असली जगह जहाँ पे वो पहले जहाँ पे खोद के निकाले थे ना, वहीं पे वापस छिपा दिया, इन द फील्ड, खेतों में, खेत में, अपने खेत में फिर से जहाँ से निकाला था वहीं जाके उसने क्या किया, फिर से छिपा दिया, भाई इसका कोई भरोसा नहीं, बता देगी। दैट नाइट, उस रात, when his wife was sleeping, जब उसकी पत्नी was sleeping, ing फॉर्म यानी पास्ट कंटिन्यूअस रहा था, रही थी, was sleeping सो रही थी, जब उसकी पत्नी सो रही थी, he hung a few mangoes on the neem tree, ही हंग, उसने लटकाया है, हंग किसका सेकेंड फॉर्म है, हैंग का, हैंग यानी लटकाना होता है, हंग यानी लटकाया, अ फ्यू मैंगोस, अ फ्यू यानी कुछ, मैंगोस यानी आमों को, ऑन यानी पर, द नीम ट्री, नीम पेड़ पर कुछ आमों को लटकाया, इन देयर कोर्टयार्ड, इन यानी में, देयर यानी अपने, या उसके भी बोल सकते हैं कोर्टयार्ड, अपने आंगन के जो नीम पेड़ था उसमें कुछ आम को उसने क्या कर दिया, लटका दिया। अब क्या हुआ, द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब उसकी पत्नी सो रही थी तब ना, उसकी पत्नी को नहीं पता इसने आम लटकाया है, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द वाइफ वॉज सरप्राइज, पत्नी वॉज सरप्राइज यानी वॉज यानी थी, सरप्राइज यानी हैरान थी, आश्चर्यचकित थी, टू सी यानी देखकर, द मैंगोज हैंगिंग ऑन द नीम ट्री, द मैंगोज यानी आमों को, हैंगिंग यानी लटकता हुआ, ऑन द नीम ट्री, नीम के पेड़ पर आमों को लटकता हुआ देखकर वो हैरान थी, भाई कोई भी हैरान हो जाएगा। दैट इवनिंग, उस शाम, ठीक है, जिस सुबह ऐसे आम को देखी थी ना, उसी शाम क्या हुआ, देयर वॉज अ नॉक ऑन देयर डोर, देयर वॉज, अब देयर केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज करें, कोई मीनिंग नहीं है, वॉज था, अ नॉक, नॉक यहाँ पे नॉक पढ़ेंगे, के साइलेंट होता है, केवल नॉक पढ़ेंगे, के एन एक साथ है तो के साइलेंट होता है, जैसे कि नॉक, नी है ना, इस पर नो, तो के साइलेंट होता है। ऑन देयर डोर, ऑन यानी पर, देयर यानी उनके, डोर यानी दरवाजे, उनके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज, नॉक यानी होता है खटखटाने की आवाज। द जमींदार एंटर्ड देयर हाउस, द जमींदार के एंटर्ड यानी प्रवेश किया, भीतर गया, अंदर गया, देयर हाउस उसके घर के अंदर गया, एंड डिमांडेड टू सी द ट्रेजर, देखिए इसका मतलब ये है कि उसकी पत्नी ने बता दिया था, एंड डिमांडेड, डिमांड करना यानी मांग करना, और डिमांडेड यानी मांग की सेकेंड फॉर्म है, और मांग की, टू सी यानी देखने के, यानी देखने का, द ट्रेजर खजाने को, और खजाने को देखने की उसने क्या की, मांग की, भाई मुझे खजाना देखना है। व्हाट ट्रेजर, क्या खजाना, आज द फार्मर इनोसेंटली, आज्ड यानी पूछा, द फार्मर किसान ने, इनोसेंटली, इनोसेंट यानी क्या होता है, मासूमियत से, ठीक है, और नासमझी से, उसने मासूमियत से पूछा, नासमझी से पूछा, कौन सा खजाना, डोंट लाई, झूठ मत बोलो, योर वाइफ टोल्ड अस, तुम्हारी पत्नी ने, अस यानी हमसे, टोल्ड यानी कहा था, टेल यानी कहना, उसी का सेकंड फॉर्म टोल्ड, तुम्हारी पत्नी ने हमसे कहा था, अबाउट यानी के बारे में, द ट्रेजर खजाना, तो खजाने के बारे में, तुम्हारी पत्नी ने हमें खजाने के बारे में कहा था, दैट्स यानी जो है, अब देखिए यहाँ पे नीम पेड़ में
अब नीम की पत्ती ऐसा तो नहीं दिख रहा है, फिर भी समझ लीजिए उसने आम को लटका दिया था। अब क्या हुआ, दैट्स जो है कहाँ है, हिडन इन योर कोर्टयार्ड, हिडन छिपा हुआ है, इन यानी में योर कोर्टयार्ड तुम्हारे आंगन में, जो तुम्हारे आंगन में छिपा हुआ है वो खजाने को हमें देखने की इच्छा है, तुम्हारी पत्नी ने बताया है। सेड द जमींदार एंग्रीली, सेड यानी कहा, द जमींदार, एंग्रीली यानी गुस्से से, जमींदार ने गुस्से से कहा भाई हमें देखना है। द फार्मर कॉल्ड आउट हिज वाइफ, द फार्मर किसान ने कॉल्ड आउट यानी पुकारना बुलाना, हिज वाइफ अपनी पत्नी को बुलाया, बाहर बुलाया। एंड आस्क्ड और पूछा, डियर, डियर यानी मतलब प्रिय, प्रिय है ना। वेयर इज द ट्रेजर हिडन, वेयर यानी कहाँ, इज यानी है, द ट्रेजर यानी खजाना, हिडन यानी छिपा हुआ, खजाना कहाँ छिपा हुआ है। शी इमीडिएटली रिप्लाइड, शी यानी वह या उसने, इमीडिएटली यानी तुरंत, रिप्लाइड यानी जवाब दिया, उसने तुरंत जवाब दिया। अंडर द सेम नीम ट्री, अंडर यानी नीचे, द सेम, सेम यानी वही, नीम ट्री उसी नीम पेड़ के नीचे, फ्रॉम विच यानी जहां से, फ्रॉम विच यानी जहां से, वी प्लग्ड अवर मैंगोस, वी प्लग्ड हमने, प्लग्ड यानी होता है तोड़ना, उसे प्लग कहते हैं, हमने तोड़ा था, अवर मैंगोज हमारे आमों को, टुडे यानी आज। देखिए उसकी पत्नी क्या बोल रही है, खजाना तो उसी नीम के पेड़, उसी नीम के पेड़ के नीचे है जिस नीम के पेड़ से हमने आज सुबह आम तोड़ी थी। अब देखिए क्या बात है भाई, नीम के पेड़ से आम तोड़ी थी, तो फिर क्या हुआ, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज यानी होता है मतलब चकरा जाना, कंफ्यूजन पर जाना। द जमींदार रियलाइज्ड, जमींदार को रियलाइज यानी ऐसा एहसास हुआ, दैट की प्रोबेबली, प्रोबेबली यानी शायद, है ना, ऐसे आशंका है शायद। द फार्मर्स वाइफ हो सकता है, किसान की पत्नी, इज नॉट इन हर सेंस, इज यानी है, नॉट यानी नहीं, इन हर सेंस अपने सेंस में नहीं है, यानी अपने चेतना में नहीं, अपने चेत में नहीं, होश में नहीं है, सेंसेस यानी होता है होश, अपने होशो हवास में नहीं है ऐसा लग रहा है। एंड लेफ्ट देम और वहाँ से चले गए, लेफ्ट यानी होता है बायां भी होता है, लेफ्ट यानी जगह को छोड़ देना, वहाँ से चले जाने को भी लेफ्ट, और लेफ्ट देम और वे चले गए। उन्हें ऐसे लगा कि उसकी पत्नी होश में नहीं है, बोल रही है कि नीम पेड़ में आम को हमने आज सुबह तोड़ा, ये कोई बात है, यानी इसकी पत्नी पागल हो गई, होश में नहीं, और वो लोग चले गए उसे पागल समझकर। द क्लेवर फार्मर वॉज डिलाइटेड टू सेव हिज ट्रेजर, द क्लेवर फार्मर और वो चतुर किसान, वॉज डिलाइटेड, वॉज यानी था, डिलाइटेड यानी अति प्रसन्न हो जाना, मग्न हो जाना, बहुत ज़्यादा खुश था, टू सेव बचाकर, हिज ट्रेजर अपने खजाने को, और वो किसान अपने खजाने को बचाकर आनंदित था, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रसन्न था, बहुत ज़्यादा खुश था। तो देखिए भाई, अगर मान लीजिए ये दूर की सोच नहीं रखता कि हो सकता है उसकी पत्नी ने बता दिया हो, तो क्या होता, ये अपने खजाने को नहीं बचा पाता, वो आते खोदने के लिए कहते मजबूरी में खोदना पड़ता और वहाँ से खजाना निकल जाता। लेकिन इससे पहले ही पता था कि इसकी पत्नी गई है, मतलब हो सकता है कि ये बता देगी। और देखिए आखिर उसने बता दिया था, इतना तो अपनी पत्नी को जानते हैं लोग, तो आखिर उसे पता चला, तो इसने दूर की सोची और फिर से खजाने को वहीं छिपा दिया, ताकि उसकी पत्नी तो नीम के पेड़ के नीचे ही है, बोलेगी वहाँ तो मिलेगा नहीं। तो इसने ऐसे दिमाग लगाया, अपने बुद्धिमानी का मतलब बुद्धि का प्रयोग किया, अपना बुद्धिमानी दिखाया, चतुराई दिखाई और अपने खजाने को बचा लिया। तो भाई कभी भी कोई भी परेशानी आए लाइफ में, कभी भी घबराइए मत, अपने बुद्धि का प्रयोग कीजिए। आपकी जो जितनी भी समस्याएं हैं उसका आप समाधान ढूंढ सकते हैं अपनी ही बुद्धि से। बताने वाले 50 लोग रहेंगे, लेकिन अपने बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, आपको जो सही लगता है वो कीजिए। तो इस प्रकार से ये थी स्टोरी। यदि थोड़ी भी पसंद आई हो, नए नए वर्ड्स की मीनिंग जानने को मिला हो, कुछ भी नया सीखने को मिला हो, प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट मैंने PDF बना के टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिया कुछ दिन पहले। स्टोरी को भी मैंने वहाँ बताया, लेकिन ट्रांसलेट नहीं किया था, PDF पहले ही दे दिया था। आप जाके नीचे टेलीग्राम में लिंक है, वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइए, वहाँ PDF है, वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल को, बहुत से लोग बेल दबा के ऑल नहीं प्रेस किए, वो बेल को दबा के ऑल को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी नोटिफिकेशन मिल सके वीडियो की। नहीं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलती, वीडियो देख नहीं पाते हो, तो वो काम कर लीजिए। टेलीग्राम में यदि लिंक से नहीं जा पा रहे हो तो आप लोग सर्च कर लेंगे टेलीग्राम में विष्णु ATP, तो आपको मिल जाएगा पेज, वहाँ जाके आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।